Hello, my dear young viewers, my scholars, and my guide and my supporters. I can say that. Welcome, Nayab Thoughts in English. And myself रेनू और मैं आज आपको कराने जा रही हूँ क्लास 8 हनी ड्यू चैप्टर 6. दिस इज़ जॉडीज फोन एंड एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चंस एंड आंसर्स कराने जा रही हूँ क्योंकि एग्जामिनेशन में इन बिटवीन चैप्टर के इन बिटवीन आते हैं क्वेश्चंस आते हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आते हैं और ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे. नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द क्वेश्चन. हु वॉज पैनी? पैनी वॉज जॉडीज मदर. पैनी जॉडी की मदर है. वॉट हैपन टू जॉडीज फादर? हाउ वॉज ही सेव्ड? जॉडी के फादर को क्या हुआ था और उन्हें कैसे बचाया जा सका? जॉडीज फादर वॉज बिटन बाय रेटल स्नेक. जॉडी के फादर को एक रेटल स्नेक ने काट लिया था. रेटल स्नेक एक अमेरिकन पॉइजनस स्नेक होता है. जॉडी किल्ड अ डो. डो फीमेल डियर को कहते हैं. जॉडी ने एक फीमेल डियर को मारा एंड ड्रीव आउट इट्स हार्ट एंड लिवर टू इरेज द इफेक्ट ऑफ पॉइजन फ्रॉम हिज पास बॉडी. और अपने फादर के शरीर में से जहर के प्रभाव को निकालने के लिए उसने एक मादा हिरन को मार दिया था और मारकर उसका दिल और लिवर निकाल लिया था, जिससे कि उसके फादर के शरीर के ऊपर जो भी जहर का प्रभाव है वह ख़त्म हो जाए. नाउ व्हाट वाज जॉडीज फादर रिएक्शन व्हेन ही आस्क्ड हिम अबाउट रेजिंग द फॉन? जॉडी के फादर का रिएक्शन क्या था जब जॉडी ने उनसे पूछा कि क्या वो डो के बच्चे को, जो छोटा सा बेबी डियर है, क्या वो उसको घर पर लाकर नर्चर कर सकता है, उसका पालन पोषण कर सकता है? जॉडीज फादर वॉज ऑल्सो वरिड अबाउट मदरलेस फॉन. जॉडी के फादर भी बिना माँ के बेबी डियर के बारे में बहुत दुखी थे. ही परमिटेड जॉडी टू रेज इट. उन्होंने जॉडी को अनुमति दे दी कि वो उसको अपने घर पर लाकर उसका पालन पोषण कर सकता है. बट ही टोल्ड जॉडी टू टेक हिज मदर्स परमिशन टू. लेकिन उन्होंने जॉडी से कहा कि वो अपनी मदर की परमिशन ज़रूर ले लें. Number 4. What was mother doing when Jody decided to go to the forest for raising fawn? उसकी मदर क्या कर रही थी जब जॉडी ने निश्चय किया कि वो जंगल जाएगा उस बेबी डियर को लेने के लिए? द मदर वॉज pouring कॉफ़ी. मदर जो है वो कॉफ़ी डाल रही थी कप्स के अंदर. व्हेन जॉडी आस्क्ड हर अबाउट फॉन, जब जॉडी ने फ़ोन के बारे में पूछा, शी वॉज सरप्राइज्ड. वह बहुत हैरान हो गई थी. शी वॉज नॉट विलिंग जॉडी टू ब्रिंग फॉन एट होम. वे नहीं चाहती थी कि जॉडी जो है उस बेबी डियर को अपने घर ला करके और पाले. नंबर 5. विद whom जॉडी वेंट टू द फॉरेस्ट? जॉडी फॉरेस्ट जंगल किसके साथ गया? ही वेंट विद मिलव्हील. वह मिलव्हील के साथ गया. बोथ माउंटेड ऑन द हॉर्स. दोनों के दोनों घोड़े पर चढ़े. एंड वेंट इन सर्च ऑफ फॉन. और निकल गए उस बेबी डियर की खोज में. नाउ नंबर 6. वाई वॉज जॉडी अनविलिंग टू हैव मिलव्हील विद हिम? जॉडी जो है वो नहीं चाहता था कि मिलव्हील जो है उनके साथ रहे. ही थॉट इफ द फॉन वॉज डेड. और उसने सोचा कि अगर फ़ोन मर गया होगा और कुड नॉट बी फाउंड, या हमें नहीं मिल सका, इट वुड बी अनप्लेजेंट फॉर मिलव्हील. मिलव्हील के लिए तो ये बड़ा ही दुखदाई होगा. इसलिए जॉडी मिलव्हील को अपने साथ ले जाना नहीं चाहता था. वाई डिड जॉडी कवर द पाथ ऑन फुट? और जॉडी ने पैदल रास्ता क्यों तय किया? जॉडी कवर्ड द पाथ ऑन फुट बिकॉज द स्क्रब वॉज वेरी थिक. और उसने पैदल ही रास्ता तय किया क्योंकि स्क्रब झाड़ियाँ बहुत ही ज़्यादा थिक थी. थिक का मीनिंग डेंस थी, बहुत ज़्यादा ऐसी थी, भरी हुई थी. इट वॉज नॉट ईजी टू राइड हॉर्स इन द बुशेस. और ये आसान नहीं था घोड़े के ऊपर सवारी करना उन झाड़ियों के बीच से. नंबर 8. वॉट डेंजर डिड ही फेस व्हेन जॉडी वेंट टू सर्च द फोन? जॉडी ने कौन से खतरे को झेला जब वो फ़ोन की तलाश में था? ही फेस्ड बजर्ड. बजर्ड आपको पता है मांस खाने वाले पक्षी होती हैं. ही फेस्ड बजर्ड बिफोर हिम. उसने अपने सामने, झाड़ी से निकलते ही अपने सामने बजर्ड को देखा. दे वर सिटिंग इन अ सर्कल. वे सब के सब एक सर्कल में गोलाकार बैठे थे अराउंड द डेड बॉडी ऑफ डो. जो मादा हिरण थी जिसे कि जॉडी ने मारा था, उसके आसपास सब घेरा बनाकर ये बजर्ड बैठे थे. दे हिज्ड एट जॉडी. और उन जॉडी को देखते उन्होंने बहुत तेज सांस जॉडी के सामने ली. नंबर 9. डिस्क्राइब फोन.
फ़ॉन को डिस्क्राइब कीजिए कि वो जो मादा जो डियर है, जो डो है, उसका बच्चा कैसा है। इट वॉज जस्ट लाइक चाइना डियर। ये तो बिल्कुल ऐसा है जैसे कि चाइना डियर, जैसे कि चीनी मिट्टी का बना हुआ एक छोटा सा हिरन जो कि जल्दी टूट सकता है। इट्स स्किन वॉज वेरी सॉफ्ट, उसकी स्किन बहुत मुलायम थी। इट वॉज स्लीक एंड क्लियर, और ये बहुत ही पतला दुबला था। एंड स्वीट सेंट ऑफ ग्रास वॉज इमिटिंग फ्रॉम हिज बॉडी, और मीठी मीठी घास की जो सुगंध थी उसके शरीर से आ रही थी। नंबर 10, आफ्टर गेटिंग फॉन वाई डिड जॉडी बिकम लाइट हेडेड। फ़ोन को ढूंढने के बाद जॉडी बिल्कुल हल्के दिल का, हल्के दिमाग का क्यों हो गया। जॉडी वॉज लाइट हेडेड बिकॉज नाउ फ़ोन वॉज फॉलोइंग हिम। अब जॉडी को उसे गोद में उठाने नहीं पड़ रहा था। जॉडी जो था हल्के दिमाग का हो गया क्योंकि फ़ोन उसका पीछा कर रहा था। ही बिलोंग टू हिम, अब वह उसका था। इट वॉज हिज फ़ोन, अब वह जॉडी से संबंधित था, अब वो जॉडी का फ़ोन था। नंबर 11, वेन जॉडी रीच्ड होम विच आइडिया स्ट्रक हिम। जैसे ही जॉडी घर पहुंचा, क्या आइडिया उसके दिमाग में आया। ही थॉट ही वुड वॉक इन टू हिज मदर्स बेडरूम। उसने सोचा कि वो अपनी मदर के बेडरूम में जाएगा। एंड द फोन वुड ऑल्सो वॉक बिहाइंड हिम, और फ़ोन भी उसके पीछे चलकर आएगा। इट वुड बी सरप्राइज फॉर हिज मदर, और ये उसकी मदर के लिए सरप्राइज होगा। नंबर 12, वाई डिड जॉडी गो टू द किचन। जॉडी घर पे आते ही किचन में क्यों गया। जॉडी वेंट टू द किचन टू गेट मिल्क फॉर द फॉन, और बेबी डियर के लिए किचन में दूध लेने के लिए गया। ही पोर्ड मिल्क इन द बॉल, उसने एक बर्तन के अंदर, कटोरे के अंदर दूध को डाला। एंड ब्रॉट फॉर द, ये बच्चे एनी एंड कर लीजिएगा इसे, ब्रॉट फॉर द फॉन, और फॉन के लिए ले आया। नंबर 13, डिड फॉन ड्रिंक मिल्क फ्रॉम द बॉल। क्या फ़ोन ने दूध पिया बॉल में से। इफ़ नॉट वाई, अगर नहीं क्यों। नो फ़ोन वॉज नॉट एबल टू ड्रिंक मिल्क फ्रॉम द बॉल। नहीं, फ़ोन जो था वो समर्थ नहीं था दूध बॉल से पीने में, क्योंकि वो बहुत छोटा बच्चा था। ही वॉज टू स्मॉल टू ड्रिंक मिल्क, वह इतना छोटा था कि फ़ोन उसमें से दूध नहीं पी सकता था। नंबर 14, हाउ डिड जॉडी मैनेज मिल्क ड्रिंकिंग फॉर द फ़ोन। जॉडी ने फ़ोन के लिए दूध पीने का प्रबंध कैसे किया। नाउ ही पुट 2 fingers in the milk. जॉडी ने अपनी 2 उंगलियां दूध में डाली। देन पुट देम इन फोन्स माउथ, और फिर फोन के बेबी डियर के मुंह में रखी। ही सक्ड इट ग्रीडली, बड़े लालच से उसने उसकी उंगलियों को चूसा। जॉडी रिपीटेड इट, जॉडी ने ऐसा बार बार किया। एंड गेव मिल्क टू द फोन, और फोन को दूध पिलाया। नंबर 15, हाउ डिड द फोन रिएक्ट व्हेन ही वॉज कंटेंटेड। फोन ने क्या प्रतिक्रिया की जब वो पूरी तरह से उसकी भूख से संतुष्ट हो गया। इट स्टैम्प्ड इट्स स्मॉल हूव्स, उसने अपने खुरों को, जो पैरों का हार्ड पार्ट होता है उसे खुर कहते हैं, हूव्स कहती हैं। स्टैम्प्ड का मतलब पैर बार बार पटकना, पटपट करना। इट क्लोज्ड इट्स आइज, उसने अपनी आंखें बंद कर ली। इट वॉज डिलाइटेड एंड हैप्पी, वो बहुत खुश था। Number 16, last but not the least, how can you say that the title of the lesson is apt? बेटा ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता है, और इसको आप लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर शॉर्ट में मैं बता रही हूँ कि जो टाइटल है वो इस लेसन का बहुत ही उपयुक्त है। ये जो दिस इज़ जॉडीज फोन है, ये बहुत ही बढ़िया टाइटल दिया हुआ है। द टाइटल ऑफ द लेसन इज़ एप्ट, जो टाइटल है लेसन का बिल्कुल उपयुक्त है। जॉडी सेव द लाइफ ऑफ द फोन, जॉडी ने उस बेबी डियर की ज़िंदगी को बचाया। ही फेस्ड मैनी डिफ़िकल्टीज़, उसने बहुत सारी परेशानियाँ झेली इन द क्लियरिंग, मैदान में। बट फाइनली ही गॉट इट, लेकिन लास्ट में उसको वो फ़ोन जो था मिल गया। ही ब्रॉट इट होम, वह उसे घर ले आया। एंड फेड, और खाना खिलाया। इट वॉज रियली जॉडीज़ फ़ोन, ये वाकई जॉडी का ही बेबी डियर था। नाउ यस बेटा, सब्सक्राइब मी एंड लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और शेयर भी कर सकते हैं आप इसे। और कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है आपको, तो यू पीपल कैन कमेंट मी एंड आई विल प्रोवाइड यू द अप्रोप्रिएट मटेरियल। मैं आपको आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अप्रोप्रिएट मटेरियल प्रोवाइड कर दूंगी, जैसा भी आप कहेंगे। लेकिन बट फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक का बटन दबा दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, और इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। हैव अ गुड डे।